आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, सारे सृष्टि और कायनात के मालिक, जितने भाई बहन आज खुदाबंद उपवास के बारे में सीख रहे हैं, अपने परिवार के लिए भी उपवास करें और अपने बच्चों के लिए भी उपवास करें ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने में वचन से पढ़ा जाएगा इजरा की पुस्तक 8 बाप और उसकी 21 आयत में। यहाँ इस तरह लिखा हुआ है 8 की 21 में, किसे जो है किस तरह जो है मेरे प्यारे भाई बहनों इजरा ने जो है उपवास रखा। 8 की 21। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब इजरा जो है यरूशलेम में पहुंचाया जाना था तो उस समय में ये उपवास रखता है। और तब मैंने वहाँ अर्थात अहावा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, उपवास प्रार्थना में इजरा द्वारा अगुवाई करना। जब यरूशलेम को जाते थे तो मेरे प्यारे भाई बहनों इजरा ने ये प्रार्थना की, और ऐसी प्रार्थना आज हमें भी और आपको भी करना जरूरी है। और इजरा ने यहाँ क्या प्रार्थना की? उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों। जब उपवास किया तो परमेश्वर के सामने दीन हुआ इजरा, और जो है अपने बाल बच्चों की समस्त संपत्ति की सरल यात्रा मांगा, एक आसान यात्रा मांगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर बच्चों समेत कहीं जा रहे हैं बाहर तो उससे पहले आपको उपवास करना जरूरी है और परमेश्वर के सामने दीन होकर, हलीम होकर उस यात्रा के लिए जो है प्रार्थना भी करना जरूरी है। और इजरा ने यही प्रार्थना की, सरल यात्रा यानी आसान यात्रा, कष्ट वाली यात्रा नहीं, दुख वाली यात्रा नहीं और परेशानी वाली यात्रा नहीं परमेश्वर से मांगा, बल्कि सरल यात्रा, बड़ी आसानी से यात्रा कर सकूं हम। और जो है इजरा ने यही इसीलिए उपवास रखा ताकि सरल यात्रा कर सके परमेश्वर, और परमेश्वर के आगे दीन हुआ और सरल यात्रा मांगा। तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद यही है, आज अपने परिवार के लिए उपवास करो, अपने बच्चों के लिए उपवास करो, मेरे प्यारे भाई बहनों अपने घर के लिए उपवास करो, ताकि परमेश्वर के आगे दीन और हलीम होकर रहें। और जब यात्रा किया तो जो है इजरा ने उपवास का प्रचार इस आशय से किया, एक उम्मीद है इसमें, इजरा के पास एक उम्मीद है कि से जब हम उपवास करेंगे तो यहोवा हमारी प्रार्थना सुनेगा और हमारी यात्रा को जो है सुखमय बनाएगा। हमारी यात्रा जो एक सरल यात्रा होगा, हमारी यात्रा में कोई कष्ट नहीं होगा, हमारी यात्रा में कोई दुश्मन हमें घेरेगा नहीं, हमारी यात्रा बड़ी आसानी से हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इजरा ने ये उपवास रखा। आज हमें भी अपने परिवार के लिए उपवास रखना है, अपने बच्चों के लिए जो है उपवास रखना है, अपनी संपत्ति के लिए भी उपवास करना है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज संपत्ति के लिए भी सरल यात्रा मांगा। जो हम संपत्ति लेकर जा रहे हैं उसके लिए भी जो है वो मांगा था सरल यात्रा। और मेरे प्यारे, कोई नुकसान के लिए नहीं मांगा उपवास में, बल्कि वो उपवास का फल उसे मिला और उसे आशीष मिला। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे चलकर आप पढ़ते रहना, हर जोखिम में मेरे प्यारे भाई बहनों परमेश्वर उसका सहायक रहा। हर जोखिम पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता था परमेश्वर, और जो उसे त्याग देते थे उसका बल और कोप उसके विरुद्ध है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद यही है, जब एस्तर ने उपवास रखा, जोखिम भरा जो उपवास था। आज जब ये उपवास इजरा ने रखा, जोखिम भरा रास्ता था, और उपवास में जो है सरल यात्रा मांगा।
वहां कौम बचाने के लिए एस्तर ने उपवास रखा। यहाँ जो है अपने परिवार को सरल यात्रा पर ले जाने के लिए जो है एक आसान यात्रा, जोखिम का यात्रा नहीं, बल्कि आज हमें भी और आपको जोखिम भरा यात्रा है, जोखिम भरा सफर है। दिन भर हम जोखिम उठाते हैं। क्या आप कभी उपवास करके इस यात्रा के लिए दुआ किए हो? क्या आज गंवा रहे हो ऐसी यात्रा को उपवास बगैर? आज हमें उपवास रखना जरूरी है मेरे प्यारे भाई बहनों। इसीलिए इजरा जो है यहाँ दीन होकर, हलीम होकर अपने बाल बच्चों के लिए, समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा परमेश्वर से मांगा। आज हमें मांगना है परमेश्वर से, अपने बच्चों के लिए मांगना है, अपने परिवार के लिए मांगना है, हमें अपने घरों के लिए जो है मांगना से प्रभु हमारी घर सुरक्षित रहे। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस यात्रा में आप भी शामिल हो जाएं। जो इजरा ने उपवास रखा, इस उपवास में आप भी शामिल हो जाएं। अपने बच्चों के लिए, अपने संपत्ति के लिए उपवास रखें, ताकि शैतान आपको संपत्ति को छू ना सके, आपके बच्चों को छू ना सके, और उपवास का फल आपके गोद में पहुंच जाएगा। तो आइए दुआ करें। महान पिता परमेश्वर, जिस तरह इजरा ने खुदाबंद अपने बच्चों के लिए उपवास रखा, अपनी संपत्ति के लिए उपवास रखा, अपने लिए उपवास रखा, दीन और हलीम होकर उपवास रखा, ताकि यात्रा सफल हो खुदाबंद। और उस यात्रा में खुदाबंद तेरे से मांगा से तू उनके संग चलना, इजरा के संग चला। उसी तरह आज मैं दुआ करता हूं, जो भाई बहन सुन रहे हैं, उनकी यात्रा में, जिंदगी की यात्रा में, बच्चों की यात्रा में, ऐ बाप उनकी संपत्ति में खुदाबंद तू सहायक बनना खुदाबंद, और खुदाबंद उनकी यात्रा सफल रहे खुदाबंद, जिंदगी का यात्रा सफल रहे, और दीन और हलीम बने वो लोग भाई बहन, ताकि ऐ बाप जिस तरह इजरा के संग चला, उसी तरह प्रभु इन बच्चों के संग चलना, इनके परिवार के संग चलना, उनकी संपत्ति की रक्षा करना खुदाबंद, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेता हूं, आमीन आमीन।